हेलो एवरीवन। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था? फर्स्ट पॉइंट जो आया था इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे हम लोग HCl का डिस्कस किया था, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट एटसेट्रा डिस्कस किए थे। और उसमें कौन सा कहाँ पे लिबरेट होगा वो हम लोग को डिस्कस किया था। साथ में सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किए थे वो कौन सा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। उसमें दो लॉ डिस्कस किए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या था, W इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज। और सेकेंड लॉ में क्या था, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। मेन एक ही फॉर्मूला निकल के आया था, W इक्वल टू Z क्या था, EIT अपॉन 96500, यही ना। इतना हम लोग डिस्कस किया था। चलो आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो कंडक्टेंस सभी जगह पे होगा, मेटेलिक कंडीशंस में भी होता, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी होता। तो उसी पॉइंट के व्यू पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो कंडक्टेंस आइडिया होगा सभी को, कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1/R लिख सकते क्या, रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को किससे डिफाइन करते हैं, C से, एंड दिस इज इक्वल टू 1/R, राइट। ये तुम्हारे पास रिलेशन आ गया, सिंपल सा रिलेशन, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R। दूसरा पॉइंट, अब हम लोग यहां पे फाइंड आउट करेंगे यूनिट ऑफ C। यूनिट ऑफ C बोलो क्या होना चाहिए, सिंपल सा 1/R। तो R का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस, ओम। तो ओम इनवर्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, ओम इनवर्स। ठीक है, कौन सा आ जाता, ओम इनवर्स और ओम इनवर्स। फिर आ गया तुम्हारे पास कंडक्टेंस का। दूसरी पॉइंट हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कंडक्टेंस। इससे रिलेटेड वर्ड आता स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सुनो। तो चलिए हम यहां पे पुट अप करते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो इसको किससे डिफाइन करते हैं, कप्पा। कौन सा बनाता, कप्पा, नाम सुनो कि नहीं, कप्पा। किस डिफाइन करते हैं, कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, कौन सा, कप्पा। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा। ठीक है, कप्पा अच्छा नाम लग रहा है कि नहीं, कटप्पा पर समझ लेना। ठीक है, कौन सा है, कप्पा के। तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज आल्सो क्या, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक कौन सा, रो, ऐसा ना। तो यहां पे लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रो, राइट। रो इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां पे पुट अप करते हैं, रो जो आ रहा है कौन सा आएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखो रो को कोरिलेट करना है तो रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद होगा, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, ये सुनो। तो लेंथ का क्या होता है, डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे लोग पुट अप करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। आइडिया हो सबको। अब L/A की बात कर रहे हैं, L क्या होता है, लेंथ, A क्या होता है, एरिया। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाए गए तो क्या लगाते, दो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
ठीक है। यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जैसे नो। अब इसी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे पुट अप करते हैं, किसका वैल्यू निकालते हैं, रो की वैल्यू निकालते हैं। तो रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए बोलो, ठीक है। तो आर ए बाई एल, ये सुनो। तो यहाँ पे पुट करेंगे, कौन सा आ जाएगा, आर इंटू ए बाई एल, इसी रो की वैल्यू। अब ध्यान से देखो सभी लोग, हमें निकालना क्या है, कटप्पा बोल रहा था मैं भी, कौन सा, कप्पा। कप्पा की वैल्यू निकालनी है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, 1 बाई रो। तो यहाँ पे अगर हम लोग कप्पा की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा, 1 बाई रो। तो इसको उल्टा कर देंगे, तो क्या जाना चाहिए बोलो, इधर 1 बाई आर इंटू क्या लिखेंगे, एल बाई ए, लिख सकते कि नहीं, राइट। अब यहाँ पे जो है तुम्हारे पास 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, ऐसा इसको मार्क कर लेते, ये तो निकल के आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी हम लोग डिटेल में लेकर आते हैं। देखो यहाँ पे इसी को हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। कप्पा 1 बाई आर को क्या बताया, सी बताया, ठीक है। सी कौन सा, कंडक्टेंस। तो यहाँ पे जो आ गया कप्पा की बात करेंगे, जैसे 1 बाई आर कौन सा, सी, ये कंडक्टेंस इनटू कौन सा, एल बाई ए, लिख सकते क्या। या फिर यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इससे हम लोग और भी कौन सा वर्ड बोलते हैं, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। यहाँ पे बाजू में लिख लेना कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, क्या आ गया, सी इंटू एल बाई ए। अब यहाँ पे जो है एल बाई ए को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल कांस्टेंट। कोई भी एक सेल होगा, फिक्स्ड होगा, उसमें लेंथ उसका फिक्स्ड होता, एरिया फिक्स होता, उसे क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जो एल बाई ए है दिस इज इक्वल टू क्या था, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो है तुम्हारे पास देखो, इधर सी को क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पुट करते हैं, कौन सा आ गया, सॉरी कंडक्टेंस ना, सी इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और एल बाई ए की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, राइट। दिस इज कप्पा। तो ये आ गया तुम्हारे पास, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। साथ में जो सेल कांस्टेंट है इसको हम लोग बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे बी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो। तो यहां पे लिख सकते हो, जो कप्पा होगा वो क्या होगा, कंडक्टेंस इनटू बी, ठीक है, राइट। दूसरा पॉइंट, अब हम लोग इसका हम लोग यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट निकाले, यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इधर पुट करते हम लोग यूनिट, यूनिट ऑफ कप्पा। तो बोलो कप्पा का यूनिट क्या होना चाहिए, एल बाई ए। तो क्या आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, एल लेंथ हो गया, ए क्या हो गया, एरिया। अगर सेंटीमीटर की फॉर्म लिखे तो सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है। और सी कंडक्टेंस क्या बताए थे, ओम इनवर्स। तो यहां पे लिख सकते हम लोग, कौन सा यूनिट आ जाएगा, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर में भी लिख सकते हो, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, जनरली सेंटीमीटर मिलेगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो ये तो पॉइंट आ गया कौन सा, कप्पा, ठीक है, दैट इज कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट का, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं कप्पा का, उसी को एक और भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, तो सेल कांस्टेंट रिस्पेक्ट में। अभी तो हमने यहाँ पे यूनिट फाइंड आउट कर लिया, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स की बात करते हैं, तो सेल कांस्टेंट मतलब एक सेल की बात करते हैं। तो एक यहाँ पे हम लोग सेल बनाते हैं, ठीक है, एक क्यूब बना लेते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पे क्यूब ड्रॉ करते हैं,
पॉइंट पे क्यूब, ठीक है, कंप्लीट रूप से क्यूब है। ये प्लेट है तुम्हारे पास, दो प्लेट, ठीक है, ये एक यहाँ पे वायर लगा दिया, एक यहाँ पे वायर लगा दिया, ठीक है, राइट। ये क्यूब है, इसके बीच में क्या डालना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस क्यूब के अंदर क्या डाल दे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग फिल कर देते हैं, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आ गया, तो यहाँ पे इसका जो लेंथ है इस पॉइंट पे वो कितना लेंगे हम लोग, यहां से यहाँ पे बोलो 1 सेंटीमीटर लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ में इधर भी देख लो, यहां से यहां तक ले लो, सभी हम लोग वैल्यू कितना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, सभी 1 सेंटीमीटर है। तो अब इस पॉइंट पे अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस की बात करें तो ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो दिस इज सेल। तो यहां से हम लोग सेल कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेंथ हाइट कितना जाएगा बोलो, एल बाई ए। एल कितना, 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल बाई ए की वैल्यू कितना हो गया, 1। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इज इक्वल टू कंडक्टेंस, ठीक है, फॉर किसके लिए, यदि सेल कांस्टेंट वैल्यू कितना हो जाए 1। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो यहाँ पुटअप करते हैं इफ, ठीक है, बी की वैल्यू कितना ले ले 1, ठीक है, 1 क्या जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम लोग लाने के लिए और भी क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे और लिखते एल की वैल्यू कितना लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और एरिया कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू 1 आ गया तो बी की वैल्यू कितना होगा 1, दैट इज कप्पा इज इक्वल टू सी, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस, ठीक है, फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 2 इलेक्ट्रोड्स विथ 1 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर इस दोनों में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो और 1 सेंटीमीटर एरिया हो तो वहां पे कप्पा किसके इक्वल होगा, कंडक्टेंस के इक्वल होगा, राइट। हाँ, तो देखो यहाँ पे कप्पा किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कप्पा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की वैल्यू निकालनी है तो इसका एक फॉर्मूला और भी निकल के आएगा, दैट इज कप्पा कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिस इक्वल टू कप्पा किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब इसके पूरे सॉल्यूशंस का हमें निकालना है। तो बोलो सॉल्यूशन में है क्या क्या, तो एक तो सॉल्वेंट होगा और दूसरा एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, दोनों का क्या करेंगे, सम कर देंगे, उसी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो यहाँ उसी को मार्क करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा और साथ में कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट, इधर पुट करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और साथ में कौन सा जाएगा, कप्पा किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, राइट, जो सॉल्यूशन बनाया। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन का होगा वो किसके इक्वल आएगा, इलेक्ट्रोलाइट का कप्पा प्लस सॉल्वेंट का कप्पा, जो सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सुनो, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही लिया है ना, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, किसमें डाल लिया, पानी में डाल दिया, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सोडियम क्लोराइड कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो ऐसे इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट और बात करते हैं, मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही है, इसको 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिया हमने, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो फिर अगर मिक्सचर अगर बन रहा है तो उसका हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम लोग पुटअप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा लिखे हम लोग, कप्पा फॉर मिक्सचर, ठीक है। किसी भी अगर हमें मिक्सचर के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे,
तो याद करो सभी लोग, कौन सा मोलरिटी का फॉर्मेट, रिजल्टेंट मोलरिटी वैल्यू निकालते थे, नॉर्मलिटी निकालते थे। तो क्या बोलते थे बोलो, जैसे अगर रिजल्टेंट, अगर हमें मोलरिटी निकालना होता था सॉल्यूशंस के लिए तो एमआर की वैल्यू निकालते थे और क्या बोलते थे m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लेने जा रहे तो यहाँ पे जो आएगा वो कौन सा आएगा, कप्पा 1 इंटू v1 प्लस कौन सा, कप्पा 2 v2 इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखना चाहिए, कप्पा आर रिजल्टेंट इंटू v1 प्लस v2। लिख सकते कि नहीं। तो ये आ गया फॉर मिक्सचर के लिए। अगर किसी मिक्सिंग की बात करेंगे तो यहां से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, या फिर ऐसा पुटअप कर सकते हैं, कप्पा आर इज इक्वल टू कप्पा 1 v1 प्लस कप्पा 2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, राइट। ये आ गया बस सिंपल सा मोलरिटी इक्वेशन ही है। कप्पा एक तरह से बोल लो कि वो कंसंट्रेशन वाला ही टर्म है, ठीक है, उसकी जैसे चलेगा, आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो ये तो आ गया कप्पा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो कप्पा आर है दिस इज रिजल्टेंट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और रिजल्टेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ पूछ सकते हैं दिस इज रिजल्टेंट कंडक्टिविटी, रिजल्टेंट कंडक्टिविटी, राइट, समझ आ गया ना। फिर आ गया रिजल्टेंट कंडक्टिविटी का। देखो इसका एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या है उसको बता देते हैं, ठीक है। देखो जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पे करके छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक यहाँ पे हमने कंडक्टेंस ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने फिल कर दिया, इसको ऐड करने जा रहे हैं, सेम हम लोग ये कंडक्टेंस को लेके आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स कर दिया और एक बड़ा सा कंटेनर लेके आते हैं, ऐसा यहाँ पे फिल कर दिए, राइट। यहाँ पे ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन, इसका हम लोग कंडक्टिविटी कप्पा 1 ले रहे हैं और वॉल्यूम कितना ले रहे हैं, v1। ये सेकेंड सॉल्यूशन है कौन सा, कप्पा 2 और वॉल्यूम कौन सा, v2, यहाँ पे v2 ले लो। ये जो आ रहा है रिजल्टेंट वैल्यू कौन सा, कप्पा आर, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम यहाँ पे कितना जाएगा, दोनों को ही मिक्स कर रहे तो वॉल्यूम एडिटिव नेचर है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो कितना जाएगा, v1 प्लस v2, राइट। तो याद आ गया होगा सभी को मोलरिटी इक्वेशन में ऐसा ही पुटअप किए थे। अगर के आर निकालना है तो के आर निकाल लिया, k1 v1 प्लस k2 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छा से नोट कर लो, इस पे क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कौन सा, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो था वो कौन सा था, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कौन सा, लैम्डा एम, राइट। लैम्डा एम से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी तुम्हें मिलेगा लिखा हुआ इस तरह से लैम्डा एम, ठीक है, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो मोलर कंडक्टेंस, नाम से पता चल रहा है मोलर, मोलर मीन्स 1 मोल, ये सुनो, जहां पे मोलर वर्ड आ जाता है मतलब मोलरिटी, दैट इज 1 मोल मीन्स 1 ग्राम मोल। ये हमने डेफिनेशन पहले लिख रखा है, 1 ग्राम मोल। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड ले लिया, 1 मोल लिया, तो उसमें जितने भी आयंस होंगे उसके जितने भी टोटल सम, ठीक है, आयंस के कंडक्टेंस होंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोलर कंडक्टेंस। तो अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड ले लो, उसमें 2 आयंस हुए, उस दोनों आयंस का टोटल कंडक्टेंस की वैल्यू को ही क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। तो ध्यान से देखो, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम और लैम्डा। तो अब देखो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा लर्न कर लेने का, लैम्डा एम, ठीक है, और ये क्या था, कप्पा
इंटू 1000 और डिवाइड बाई, देखो मोलर है तो यहाँ पे कौन सा बनाएगा, मोलरिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल M, दैट इज कंसंट्रेशन, राइट। तो ये तुम्हारे पास रिलेशन है, इसको याद कर लेने का, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। क्या आएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई M क्या है, मोलरिटी। फिर पुट कर लेते M इज ए मोलरिटी, मोलरिटी, सिंपल सा पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे ये जो मोलर कंडक्टेंस का भी यूनिट फाइंड आउट करना है, तो निकाल सकते हैं क्या, चलो यूनिट निकालते हैं। इधर पुट अप करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस लैम्डा, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा, कप्पा का यूनिट क्या बताया था, बताओ क्या बताया थे, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, आया था कि नहीं। दूसरा कौन सा, मोलर इनवर्स, तो एम इनवर्स लिख सकते, तो यहां पे पुट कर देते हैं मोलर इनवर्स, राइट। और ओम इनवर्स को क्या एस भी बोलते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सा एस, ठीक है, और कौन सा जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स और मोलर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स कौन सा, सीमेंस, ये सुनो। अब देखो ये तो निकल के आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, एम की बात करते हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम, होता है कि नहीं, ठीक है। ग्राम मोल्स की बात कर रहे हैं तो मोल अपॉन वॉल्यूम आएगा। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं, जो मोलरिटी होती है वो क्या होता है, एन बाई वी, आता कि नहीं। तो एन को क्या लिखेंगे हम लोग, मोल, वी को क्या लिखते हैं, लीटर, तो क्या लिखेंगे, लीटर इनवर्स, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसकी वैल्यू यहां पर रखते क्या, चलो रखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका यूनिट लिखेंगे ओम इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, सेंटीमीटर इनवर्स, और एम की जगह पे क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, 1 लीटर की बात करें तो लीटर वॉल्यूम है, तो क्या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते। तो अगर वॉल्यूम है तो ये जो आ रहा है इसको हम लोग मोल बात कर रहे हैं, और लीटर को क्या लिखेंगे बोलो, सेंटीमीटर क्यूब, कौन सा, इनवर्स, लिख सकते क्या। तो ये जो आ गया तुम्हारे पास वो कौन सा आया, मोल, ठीक है। और लीटर की बात कर रहे तो यहां पे अगर पुटअप करेंगे तो बोलो क्या लिखना चाहिए इधर, मोल, और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स 3, ऐसा लिख सकते क्यों, ये सब ना। अब देखो यहाँ पे अगर सेंटीमीटर इनवर्स क्यू हो गया तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे, ये सब ना, ठीक है। सेंटीमीटर नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर इनवर्स क्यूब मिल जाएगा। तो इधर देखो इस पॉइंट पे जो आ गया तो यहाँ पे कौन सा आ गया, ओम इनवर्स, इधर सेंटीमीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स नीचे आ रहा है, तो ऊपर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर पुट कर देंगे, कौन सा लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे मोल इनवर्स था ना, सॉरी ये मोल इनवर्स था ना, इधर लीटर प्लस में आ जाता है ना, प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, मोल इनवर्स लीटर 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे लीटर इसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब सारे यूनिट्स यहाँ पे बनने वाले हैं, कोई भी पूछा जा सकता है, कोई भी नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो पहले, राइट। ये तो पॉइंट आ गया मोलर कंडक्टेंस का यूनिट। अब हम लोग इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लेके आते हैं हम लोग, इधर फोर्थ पुट करते हैं, और मोलर को कौन सा लिखते हैं, इक्विवेलेंट, इधर पुट कर लेते हैं हम लोग इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। रिफाइन किससे करेंगे, लैम्डा ई, इधर ई मार्क कर लो, यहाँ पे ई पुट कर देते, इधर क्या लिख देंगे, ई, लैम्डा ई, राइट। नाम से पता चल रहा है इक्विवेलेंट, मतलब नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट की बात करेंगे, राइट। तो बोलो डेफिनेशन क्या होना चाहिए, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, सही है।
प्रोड्यूस्ड बाई आयोनाइजेशन ऑफ 1 ग्राम क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट। मोल होगा क्या, नहीं, जो कौन सा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करेंगे, 1 ग्राम मोल को क्या लिखेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो अब बोलो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इधर देखो लैम्डा, इधर क्या लिखेंगे, ई, लैम्डा ई क्या होना चाहिए बोलो, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कौन सा, नॉर्मलिटी, एन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन नॉर्मलिटी, और इधर लोग पुट कर दे। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखने वाले हैं इसे हटाते थोड़ा सा और पुटअप करते एन, एन कौन सा आ जाएगा, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब इस पॉइंट में इसका हमें यूनिट बताना है, बता सकते क्या, यूनिट के लिए। तो इसको लैम्डा ही कर रहे, यूनिट ऑफ लैम्डा ई, कप्पा, इसलिए फिक्स है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन इनवर्स नॉर्मलिटी, नॉर्मल, फिर क्या पुट करेंगे, एन इनवर्स लिख सकते। और अगर यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट पे जो आ गया ओम इनवर्स को साइड में से बोल सकते एस, तो एस सेंटीमीटर इनवर्स, इधर कौन सा आएगा, एन इनवर्स, यहाँ पे एन इनवर्स कर दो, ठीक है। इधर नॉर्मलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे एन लेके आते हैं, एन, एन जो होगा वो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है कि नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे मोल की जगह पे क्या लिखना होगा हमें, इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल की जगह पे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, यस और नो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट सेंटीमीटर इनवर्स 3, यस और नो। अब देखो यहाँ पे ये बता गया, यहाँ पे ओम इनवर्स सही है, सेंटीमीटर सब नहीं है, इधर बोलो मोल की जगह पे क्या लिखना चाहिए, इक्विवेलेंट इनवर्स, तो इसको हटा दो यहाँ से और कौन सा लिख देंगे, इक्विवेलेंट इनवर्स, इधर कौन सा, एक लीटर, ये सुनो। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स आ गया, तो सेम चीज ओम इनवर्स, इधर क्या लीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब है, नीचे आ जा रहा है, तो इधर कितना कैंसिल हो जाता है ऊपर जाने पे, तो बोलो कितना जाएगा, इधर सिग्मा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बोलो, इक्विवेलेंट इनवर्स, इधर पुट कर लो इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये जो आ गया यूनिट ऑफ लैम्डा ई का, राइट, इक्विवेलेंट रिस्पेक्ट में। ये तो हो गया मोलर कंडक्टेंस, और कौन सा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम लोग दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो दोनों का हमने फॉर्मूला निकाल चुके हैं, दोनों क्या करेंगे, इक्वेट कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, हम लोग पुट करते हैं, पहला कौन सा, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम, क्या है बोलो, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या, एम, मोलरिटी। दूसरा कौन सा है बोलो, लैम्डा ई, क्या निकल के आया था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी, राइट, यही आया था। अब क्या करना चाहिए दोनों रिलेशन निकालने के लिए, डिवाइड कर दे, चलो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते, यहाँ पे डिवाइड कर देते, इधर पुट कर दिया, इसको डिवाइड कर देते, ये सुनो रिलेशन है क्या, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा वो क्या आएगा बोलो, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू क्या, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी। तो यहाँ पे पुट कर लो एन अपॉन एम, लिख सकते कि नहीं, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू क्या आ गया, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी। अब ये बताओ नॉर्मलिटी और मोलरिटी को मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास के रिस्पेक्ट में लेके आते हैं, तो फॉर्मूला तो मालूम है सभी को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पुटअप करेगा, छोटा सा हम लोग पॉइंट लेते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं मोलरिटी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है सभी को, क्या बताए थे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और क्या लिखवाते थे, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड में क्या आता था, एम डैश मोलर मास इंटू क्या लिखते थे, वी,
यस और नो। तो यहाँ पे एम को एम डैश का प्रोपोर्शनल ले सकते, और दूसरी पॉइंट मार्क करके यहाँ पे नॉर्मलिटी ले लेते। नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा बोलो, स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइड में क्या था, इक्विवेलेंट वेट इंटू VmL। तो m और n में रिलेशन m डैश और e में निकाल सकते, मालूम भी हो सभी को। इसको चलो डिवाइड ही कर देते, यहाँ पे डिवाइड कर देते, दोनों डिवाइड कर देते। तो m बाई n क्या आना चाहिए बोलो, ये कैंसिल, तो e बाई m डैश लिख सकते, क्या लिख सकते कि नहीं। और e बाई m डैश को इधर हम लोग चेंज कर देते, फिर पुट अप करते, कौन सा लिख दे, n अपॉन m। तो क्या आना चाहिए बोलो, m डैश बाई e। m डैश क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, याद रखने का, इधर m क्या है, मोलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वैलेंसी। तो यहाँ पे वैलेंसी पुट कर दे, तो दिस टर्म ये कौन सा, वैलेंसी। और वैलेंसी बात करें तो इसको क्या n से रिप्रेजेंट कर देते, n फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग n लिख देते हैं, इस पॉइंट पे कौन सा मार्क कर देते हैं, n। ठीक है, वैलेंसी। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख सकते क्या, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो क्या आएगा, इधर पुट करो लैम्डा m अपॉन लैम्डा e दिस इक्वल टू वैलेंसी कौन सा, n लिख सकते क्या। तो बोलो लैम्डा m जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा m दिस इक्वल टू n इंटू लैम्डा e। दिस इज रिलेशंस बिटवीन कौन सा गया, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, किसके रिस्पेक्ट में, वैलेंसी के रिस्पेक्ट में। तो किसी का हम लोग यहाँ से एक फॉर्मेट निकाल सकते हैं ना, जैसे मान लो H2SO4 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर H2SO4 सॉल्यूशन है, उसका लैम्डा e की वैल्यू सपोज करो 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2। तो बता सकते हो लैम्डा की वैल्यू कितना होगा, 4, क्योंकि H2SO4 का फैक्टर कितना होता, 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ऐसा इसको हम लोग यहाँ पे बहुत इजीएस्ट वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर सपोज करो कि मान लो यहाँ पे पुट अप करते हैं, अगर इस पॉइंट पे लैम्डा ई की बात करते हैं, लैम्डा ई किसका लेने जा रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट पे पुट कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH टेकन ट्वाइस, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पे हमने इसका पुट कर दिया 500, ठीक है, यूनिट एक्सेप्टर ये रखे हम लोग। तो अब बोलो यहाँ पे लैम्डा एम की वैल्यू कितना होगा, बताओ सभी को। तो लैम्डा एम कितना आना चाहिए बोलो, लैम्डा एन की वैल्यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना, एन फैक्टर इसमें कितना होगा बोलो जल्दी, वैलेंसी। तो कैल्शियम पे कितना चार्ज, 2 प्लस 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो इसका क्यों बेस है, तो एसिडिटी कितना 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू कितना 500, तो कितना निकल के आ जाएगा 1000, निकाल सकते हैं ना। तो ऐसा इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम लोगों ने डिस्कस किया मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, उस पे इस 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 1 in solution of a salt surrounded with platinum electrodes 2.1 cm apart and 4.2 cm square area and resistance is 50 ohm. Calculate equivalent conductivity. तो यहाँ पे हमें लैम्डा ई की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं, फिर पुटअप करते हैं लैम्डा ई। फॉर्मूला क्या था बोलो, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या था, n। कप्पा की बात करें तो कप्पा को क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो 1/r इंटू L/A लिख सकते हैं। 1/r आ गया इंटू L/A इंटू 1000 डिवाइड बाई कौन सा, नॉर्मलिटी। वैल्यू रख देते 1/r, r की वैल्यू कितना 50 ओम, 1/50 इंटू L कितना लेंथ है दोनों प्लेटों के बीच में, 2.1 सेंटीमीटर, इधर पुट करो 2.1 डिवाइड बाई एरिया कितना 4.2 इंटू कितना ले गए 1000 डिवाइड बाई टोटल कितना है 1, नॉट कितना 1n। तो वैल्यू निकाल सकते हैं।
वैल्यू निकालते हैं इसका, कितना जाएगा 2.1, इधर कितना आ गया 2, ये कितना 100, 2 0 कैंसिल कर दो 50, तो कितना जाना चाहिए 10, तो करेक्ट आंसर कितना जाएगा 10। और यूनिट मालूम है सभी को, क्या जाएगा बोलो ओम इनवर्स, इधर से कौन सा आ जाता है बोलो L/A के लिए सेंटीमीटर इनवर्स, और इधर से कौन सा आ जाएगा नॉर्मल इनवर्स। तो यहां से जो आंसर आ गया 10 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और नॉर्मल इनवर्स। ये तो आ गया इस क्वेश्चन के लिए। चलो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और केसीएल 0.01 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना 50 ओम, फाइंड क्या करना है सेल कांस्टेंट। तो चलो इसको देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। अगर यहाँ पे पुट अप करिए तो देखो क्या आएगा, इस पॉइंट पे अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कप्पा, और दिस इक्वल टू क्या है बोलो, ठीक है सी इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट बी, राइट। देखो यहाँ पे कंडक्टेंस नहीं रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो सी को क्या 1/r लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/r इंटू बी, इधर कौन सा कप्पा, तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी क्या चाहिए कप्पा इंटू आर, राइट। कप्पा की वैल्यू कितना है 0.01, तो इधर पुट कर दो 0.01, राइट, इंटू आर की वैल्यू कितना 50, यस और नो 0.01 इंटू 50, तो यहां से जो निकल के आ जाएगा वो कितना जाएगा 0.5, और किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो सिंपल हमने डिस्कस किया, ये सब जो क्वेश्चंस हैं आराम से बन सकते, ऐसे क्वेश्चंस और भी इस पे सॉल्व कर लेने का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था अभी दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।